अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत अच्छी गुजरी, बहुत मज़ा आया। और इतनी अचानक ईद का मैं इतना लेट व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि बहुत बिज़ी थी। अभी ये चांद रात का व्लॉग है, थोड़ा सा मैंने शूट किया था। वैसे चांद रात को उस वक्त तो हमें पता नहीं था कि चांद रात है। तो 29वें रोज़े की रात थी, तो हमने सोचा आज ही सारे काम ख़त्म कर लेते हैं। कपड़े वगैरह प्रेस करके हमने रख दिए थे सारे, और फ्रिज वगैरह क्लीन कर ली थी, घर की सारी सफाइयाँ। हमने सोचा आज ही सारे काम ख़त्म करेंगे तो कल आखिरी रोज़ा होगा तो हम आराम से मेहंदी वगैरह लगाएंगे और अपनी स्किन केयर जो भी करनी होगी वो सारा कुछ करेंगे, तो कोई इतना ज़्यादा काम नहीं होगा। और शीर खुरमा वगैरह जो बनाना होता है रात को वो बना के रख लूँगी। खीर वगैरह बनाती हूँ मैं रात को ही बना के रख लेती हूँ ताकि सुबह ठंडी हो। सुबह सुबह सब आ जाते हैं नमाज के बाद ईद मिलने। तो वो सोच के हम ये काम कर रहे थे, तो साथ मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की थी, लेकिन फिर बस अचानक से ही चाँद का रात 11:30 बजे पता चला जी चाँद निकल आया, चाँद का ऐलान हो गया। तो मेरी बेटियों ने तो तरावी वगैरह भी पढ़ ली थी। मैं थोड़ी सी लेट थी, हस्बैंड की कॉल आई हुई थी, तो मैंने अभी तरावी नमाज़ नहीं पढ़ी थी। तो मैं वज़ू कर रही थी, मेरे बेटे की कॉल आई कि चाँद का ऐलान हो गया, चाँद नज़र आ गया। तो पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने न्यूज़ वगैरह देखी तो मुझे पता चला हाँ भाई वाकई चाँद नज़र आ गया। तो फिर मैंने नमाज़ ही पढ़ी और पूरी रात हम जागते रहे। तो यहाँ में हम जो है वो फ्रिज की सफाई कर रहे थे, तो मैं आपको दिखा रही थी। साथ ही ये डबल डोर फ्रिज पड़ी है मेरी, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। ये ख़राब है, कब से ख़राब पड़ी है, लेकिन ना अब ये सेल भी नहीं हो रही क्योंकि ख़राब है, तो वैसे ही पड़ी है, अलमारी बनी हुई है अब इससे। तो यहाँ ये फ्रिज की सफाई हो रही थी। फ्रिज में से सारी हमने इसकी शेल्फ्स वगैरह निकाल दी थी धोने के लिए। तो फ्रिज तो रमज़ान में साफ़ होती रहती है साथ साथ, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो वो फिर कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है बीच में। तो इसलिए हमने सोचा अभी तफसीली सफाई कर लें इसकी थोड़ी थोड़ी सी। तो फिर साथ ही जैसे हमें चाँद का पता चला तो हमने सारे बर्तन वगैरह भी निकाल दिए सुबह के लिए। और मैंने जो है वो शीर खुरमा भी बनाना शुरू कर दिया और खीर भी बनाई मैंने। रात को ही चने वगैरह बॉईल किए चना चाट बनाने के लिए, और बिरयानी वगैरह का कोरमा बना के रख दिया था। और एक चीज़ यहाँ पे ये अच्छी हुई कि सारी शॉप्स दोबारा खुल गई थी। जैसे चाँद का ऐलान हुआ कि चाँद नज़र आ गया ना, तो सारी शॉप्स दोबारा से खुल गई। तो फिर मैंने बच्चों को भेजा, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह लेके आए, और बेटा क्या वो दूध और गोश्त वगैरह जो चाहिए था वो सारा कुछ ले आया। क्योंकि फिर मैंने खीर भी बनानी थी और शीर खुरमा भी। तो घर में इतना ज़्यादा दूध नहीं था, जो था वो मैंने दही जमाने के लिए रख दिया था। मैंने कहा चलो सहरी में भी इस्तेमाल करेंगे और फिर ईद पे भी काम आ जाएगा, कि आखिरी रोज़ा है। लेकिन वो फिर सहरी तो हुई नहीं, तो मैंने वो 3-4 किलो जो भी दूध था वो मैंने सारा दही जमाने के लिए रख दिया था। तो फिर बेटा गया, वो उसने कहा अभी शॉप्स खुली होंगी तो मैं ले आता हूँ। फिर वो मीट वगैरह भी ले आया और दूध भी ले आया। तो यहाँ शीर खुरमा मैंने बना के इसको पानी में ठंडा करने के लिए रख दिया था। तो अब मैं खीर बना लूँगी, और बाकी चने वगैरह भी बॉईल करके मैंने रख दिए थे। तो और जिससे भी बात हो रही थी, जिससे भी पूछो, तो यही हाल था कि सभी तकरीबन पूरी रात जागते रहे। ईद की रात को कोई भी नहीं सोया। तो वरना मेरी बेटियां कह रही थी, वो हमेशा जागती हैं, तो फिर ईद वाले दिन उनको नींद आती है, तो वो कह रही थी कि हम इस दफ़ा आराम से सारे काम पहले ख़त्म कर लेंगे, फिर चांद रात को बस सिर्फ मेहंदी लगाएंगे और सोएंगे आराम से, तो फिर सुबह हम ईद अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो लेकिन फिर वो अचानक से ही चांद रात हो गई, तो फिर बस वो भी सारी रात जागती रही, मेहंदी लगाती रही। तो शीर खुरमा मैंने बाउल में डाल के, तो उसके ऊपर मैंने खजूरें काट के डाल दी थी क्योंकि छुआरे में लाना भूल गई थी। तो खीर भी तैयार हो गई है, इसको भी अभी ठंडा करके मैं बाउल्स में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। तो सुबह तक काम तो सारे ख़त्म हो गए थे, लेकिन हालत जो ख़राब हो गई थी जाग जाग के, तो सुबह पहले तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था ईद का। लेकिन ये कि थोड़ी देर फिर मैं ज़ोर के करीब सब जो आते हैं वो कज़न्स वगैरह हो के चले जाते हैं, और भांजे वगैरह जो हैं सब ईद मिल के चले जाते हैं। तो फिर थोड़ी देर के लिए मैं सो जाती हूँ, क्योंकि शाम को फिर बाकी भतीजियाँ भांजियाँ जो भी आती हैं ईद मिलने वो आती हैं। तो
थोड़ी देर सो गई, सो के जब उठी तो फिर काफ़ी फ़्रेश हो गई थी। फिर उसके बाद अच्छा लगा, और बाकी तो हमने ईद के दिन बड़े एंजॉय किए। और अभी रात का वक्त था, ईद की रात का, और अभी मेरे घर आए हुए थे, मेरी सिस्टर आई हुई थी, और साथ में एक कज़न की फैमिली भी आई हुई थी, तो उनके लिए खाना बना रहे थे। मैं बना रही हूँ अचार गोश्त, और साथ पास्ता बन रहा है। और बिरयानी जो है वो मैंने पहले ही सुबह बना ली थी दिन को, तो वो पड़ी है, अभी वो गर्म कर लेंगे। और खीर भी पड़ी थी, तो मीठा भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अभी खाना वगैरह उनको खिलाएंगे। तो ईद का व्लॉग जो मैं इतना लेट अपलोड कर रही हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि हमारे घर माशाल्लाह ईद के तकरीबन 8 दिन तो ईद रहती है। कभी हम किसी के घर जा रहे हैं ईद मिलने, कभी हमारे घर कोई आ रहा है, तो इसी तरह 7-8 दिन ईद का चलता ही रहता। बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल होता है हमारा, तो बिल्कुल वक्त ही नहीं मिल रहा था कि मैं वॉइस ओवर करूँ और वीडियो वीडियो अपलोड करूँ। तो अभी वक्त मिला। ईद के 7वें दिन मैं जा रही थी अपनी बड़ी ममानी के घर ईद मिलने, तो हस्बैंड पूछ रहे थे कहाँ जा रही हो, तो मैंने कहा ममानी के घर जा रही हूँ। तो वो मुझे कहते हैं कि अगली ईद पे इकट्ठी चली जाना। यहाँ ये मेरी जो सिस्टर आई हुई थी, इसने अभी यहीं पे आके मेहंदी लगवाई, क्योंकि वो अचानक से चांद रात हो गई, तो मैं भी मेहंदी नहीं लगवा सकी। तो वो भी घर पे काम करती रही, उनको भी टाइम नहीं मिला। तो अभी यहाँ पे आई, तो मेरे देवर की बेटी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, तो उससे अभी उसने मेहंदी लगाई थी। तो आज है ईद का दूसरा दिन, और हम जा रहे हैं अपने प्लाज़े की छत पे, क्योंकि बच्चों ने जो है फ़ोटो शूट करना था। कल बस बिज़ी रहे, किसी ने कुछ इतने ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह नहीं लिए। तो आज वो दोबारा से रेडी हुए थे कि हम वहाँ पे छत पे व्यू अच्छा आता है, तो वहाँ पे जाके कुछ फ़ोटो शूट वगैरह करेंगे। और मौसम भी बहुत अच्छा था, बादल वगैरह थे, बड़ी अच्छी हवा चल रही थी। धूप भी आ जाती थी, लेकिन धूप में बिल्कुल भी तपश नहीं थी। हम छत पे बैठे रहे, लेकिन बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी, बहुत अच्छा मौसम था। तो हम सब ने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पे जाके। तो क्योंकि बाकी तो सारा कुछ बंद है, लॉकडाउन था, तो बाहर तो कहीं नहीं निकल सकते थे। तो हमने वहीं पे जाके बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। साथ में एक जिठानी भी थी, उनके बच्चे थे, नन थी मेरी। तो ईद का दूसरा दिन जो है वो हम सब ने वहाँ बहुत इन्जॉय किया। तो दूसरे दिन हम कहीं नहीं गए थे। एक घर के करीब ही एक नंद रहती है, उनके घर गए थे ईद मिलने, और फिर शाम को हम वहाँ चले गए थे। तो बस वहाँ पे हमने टाइम गुजारा, और फिर मगरिब के बाद हम वापस आए घर। और ईद के तीसरे दिन जो है वो मेरी छोटी बहन के घर हम सब की दावत थी, तो हम उसके घर चले गए थे। और फिर ईद के चौथे दिन भी हमारे घर मेहमान वगैरह आए। तो पूरा हफ्ता माशाल्लाह इसी तरह से ईद चलती रहती है हमारी, और बहुत अच्छा लगता है। मसरूफ़ियत भी बहुत होती है, रात को देर देर से सोना, सुबह देर से उठना, सारी रूटीन भी डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो ये जो है अभी कुछ काम रहता है यहाँ पे, काम हो रहा है अभी भी प्लाज़े का। तो जब इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा, तो सारा मैं फिर आपको इसका मुकम्मल टूर दूँगी। तो अभी तो इसके काफ़ी काम रहते हैं छोटे मोटे। तो थोड़ा बहुत वैसे ही मैं आपको आपके लिए वीडियो शूट की थी, आपको दिखा रही हूँ। जब कंप्लीट होगा इंशाल्लाह, तो मुकम्मल फिर मैं दिखाऊंगी आपको। तो उसके बाद फ़ौरन ही जैसे हम पहुँचे, तो असर का वक्त हो रहा था, सब ने असर की नमाज़ पढ़ ली। फिर उसके बाद बच्चे अपना फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे थे, हम सब अपना गपशप लगा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और वेदर भी बहुत अच्छा था। अभी भी आप देख रहे होंगे कि बादल आए हुए हैं। तो जैसे जैसे टाइम गुज़रा, सूरज ग़ुरूब होने लगा, मगरिब के वक्त तो सबको सर्दी लगने शुरू हो गई थी। बल्कि मेरी बेटी को और जेठानी को तो फ्लू भी हो गया था। वो वापस आई, फिर उन्होंने जो शांदा वगैरह पिया, तब जाके थोड़ी सी तबीयत संभली उनकी। तो यहाँ बच्चों को बहुत पसंद है, यहाँ पे करीब ही बर्गर मिलते हैं, तो वो बर्गर मंगवा लिए थे सबके लिए, और आइसक्रीम वगैरह। तो सब इधर बैठ के अभी आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं। फिर उसके बाद मगरिब हो गई थी, तो हम सब ने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, और फिर उसके बाद हम घर आ गए। तो यहाँ सामने जो है वो मारगिला हिल्स भी नज़र आती हैं, और जब बारिश हो जाए फिर तो बहुत ही अच्छा व्यू आता है यहाँ से। तो पहले हमने नमाज़ पढ़ ली थी सब ने। अभी मेरे बेटे नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो बस ये नमाज़ पढ़ेंगे, फिर हमने चलना है घर। सब ने अबाया वगैरह ओढ़ लिए थे, तो बस अभी इन्हीं का वेट कर रहे हैं कि ये नमाज़ पढ़ लें, तो फिर घर
और यहाँ आप ज़रा हवा चेक करें कितनी ज़्यादा हवा है। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, फिर भी इतनी ज़्यादा हवा थी और छत पे तो बुरा हाल हो रहा था सबका सर्दी के मारे, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी ऊपर। तो अभी बस घर जा रहे हैं, इंशाल्लाह घर जाएंगे। और फिर कुछ तीसरे दिन हम गए थे छोटी सिस्टर के घर दावत पे, उसकी थोड़ी सी मैंने वीडियो क्लिप्स शूट किए थे। खैर इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी ना, खाना खाते हुए मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा वीडियो शूट करना। तो फिर थोड़े बहुत जो भी खाने के हम खाना खा रहे थे उसी दौरान वीडियो क्लिप्स हमने शूट किए हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। तो ये दूसरे दिन रात को हम गए थे उसके घर। तो अभी हम खाना खा रहे हैं यहाँ पे। तो खाना बहुत मज़े का बना हुआ था। और मेरी सिस्टर ने वो पानी का घड़ा रखा हुआ है, क्योंकि वो फ्रिज वाला पानी या आइस वाला पानी नहीं पीती। ठंडा तो ये घड़े का पानी पीती है, ठंडा भी होता है और बस उसको अच्छा लगता है, तो उसने रखा हुआ है। तो अभी वो मेरी बेटी कह रही थी मुझे भी डाल के दें इसमें से पानी, तो उसको डाल के दे रही थी वो। और ये अभी ईद के चौथे दिन के कुछ थोड़े से क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए थे। अभी मेरे घर आ रहे थे सारे मेहमान, आज मेरी आ रही थी 2 देवरानियाँ और साथ मेरी मामू की बहुएँ थी, वो आ रही थी। तो उनके लिए अभी हम बना रहे थे, चना चाट बनाई थी, शीर खुरमा बनाया था, खीर बनाई थी और चॉकलेट केक बनाया था मैंने। बाकी कुछ समोसे वगैरह ये चीज़ें थी। और यहाँ मैं थोड़े से कप केक्स भी बना रही थी, क्योंकि ये जो छोटा है ये मेरी नन का बेटा है, इसको कप केक्स बहुत पसंद है। तो अभी मैं बेकिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसके लिए कप केक्स भी बना लेती हूँ। तो बस फिर मैंने इसके लिए कप केक्स बना लिए। बेटी ने बनाए थे डोनट्स, उसने रमज़ान में बनाए थे, अच्छे बन गए। अब उसका बस नहीं चलता रोज़ बना लिया करे, तो अब बस वो जब उसका दिल चाहता है बना लेती है। तो ये जो है मेरा शीर खुरमा भी बन गया था, खीर थी सॉरी ये। और ये चना चाट बनाया था साथ, और ये शीर खुरमा बनाया था मैंने। तो सब कुछ पहले ही बना के रख लिया था ताकि मेहमान आए तो हम अच्छे से बैठ के गपशप कर सकें। तो ये केक भी मैंने सारा फ्रॉस्टिंग वगैरह कर ली थी इसका। तो ये थी हमारी चांद रात और ईद की रूटीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।